नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 32, जिसका नाम है केशव की सतर्कता और सूक्ष्म दृष्टि, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। इसी समय मध्य प्रांत सरकार के आदेशानुसार उसके एक पुलिस अधिकारी श्री तारे ने भी सींग कटाकर बछड़ों में घुसने के समान विद्यार्थी के रूप में कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया था। यद्यपि इसी तथ्य का पता अनपेक्षित रूप से 1920 में चला, फिर भी उनकी बातचीत से लगता था कि केशवराव को उनकी असलियत का पहले से ही ज्ञान था। तारे महोदय अन्य लोगों के साथ बातें करते समय बड़ी तेजी और जोश दिखाते थे, इतना कि कुछ लोगों को तो उनकी तीव्रता के कारण भय लगने लगा था, किंतु उनकी बोलचाल में दिखने वाले आवेश का नाटकीयपन किसी भी सूक्ष्म दृष्टि व्यक्ति से छिप नहीं सकता था। जिसे खरी देशभक्ति की कल्पना है, उसे तो मौके बेमौके केवल भावनाओं का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति से घृणा ही होने लगती है। परंतु केशवराव तथा उनके सहकारियों ने उसके आवेशयुक्त भाषणों के साथ सुन लेने की नीति अपनाई थी। आगे चलकर उस व्यक्ति को अपने किए का स्वयं ही पश्चाताप हुआ तथा वह सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर सागर चला गया। अनुशीलन समिति में केशवराव निश्चित रूप से कौन सा काम करते थे इसका पता नहीं लग सका, पर इतना अवश्य पता चलता है कि वे शांति निकेतन से बीच बीच में रात बेरात बाहर जाते रहते तथा कभी कभी तो 12-1 बजे के लगभग सोने के लिए आते थे। उस समय वे तथा उनके मित्र डॉक्टर पाराशर कुछ अन्य जनों के साथ रसायन शास्त्र के प्राध्यापक श्री चौधरी के यहाँ जाया करते थे। चौधरी लोगों को बम बनाने की शिक्षा देते हैं, ऐसी सरकार की शंका थी। इसलिए जैसे ही विद्यार्थी उनके घर में गए कि बाहर गुप्तचर घंटों दरवाजे के सामने घूमता रहता था। एक बार प्राध्यापक महोदय की विद्यार्थियों के साथ गप्पें काफी रात चलती रही। बेचारा गुप्तचर थक कर उनके जीने पर बैठ गया तथा थोड़ी दूर में ही उसको झपकी लग गई। रात्रि 12 बजे के लगभग जब केशवराव, पाराशर इत्यादि नीचे उतरने लगे तो अंधकार के कारण अगले 2-1 विद्यार्थी जीने पर बैठे हुए व्यक्ति से टकराकर गिर पड़े। कौन है की आवाज लगते ही बेचारा आंख मलता हुआ एकदम भागने लगा, परंतु उन्होंने उसे पकड़ लिया तथा 2-4 तमाचे रसीद किए। चौकी में चलो, यह कहते ही बेचारा भय के मारे कांपने लगा। अंत में उसके अत्यंत अनुनय विनय करने पर केशवराव ने कहा, जाने दो, वह तो बेचारा अपना मित्र है और इसलिए तो नित्य अपने साथ रहते हुए कभी गलती से भी हमारे बारे में कोई सूचना नहीं देता है। इस मार्मिक प्रहार से बेचारे गुप्तचर के मन पर क्या बीती होगी, यह तो कल्पना ही करने लायक है। उस पर दया दिखाने के लिए विद्यार्थियों ने उस रात उस गुप्तचर से मिठाई भी खाई। भाग 32 यहीं समाप्त होता है। भाग 33 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।